Contentment can be contagious for some. However, contentment can be a source of inspiration and peace for many others. I welcome you all for today's video, friends. मेरा नाम है कुबेर और मैं हूं आपका educator for essay writing, IR and internal security. And I'm back yet again with another video and doing what I do the best, which is sharing quotations with you and decluttering the meaning of that quotation. Now, the quotation in front of you for today's essay writing is contentment is the only real wealth. यानी कि संतुष्टि से बढ़ के कुछ भी नहीं है. Satisfaction is the biggest currency, satisfaction is the biggest happiness, और satisfaction, being satisfied with what you have is the real wealth. क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मैं इस बात से पार्शली सहमत हूं, पार्शली सहमत नहीं भी हूं और उसका कारण भी बताऊंगा. नाउ, ये कोटेशन किसने कहा है? ये कोटेशन कहा गया है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा. कौन है अल्फ्रेड नोबेल? जिनका नाम जाना जाता है नोबेल पीस प्राइज के लिए. लेकिन क्या अल्फ्रेड नोबेल शुरू से ही पीस के पैगंबर थे? क्या वो शुरू से ही पीस के मैसेंजर थे? नो. ही बेस्ट नोन एज अ मैन ऑफ साइंस, ही वाज द वन जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया. लेकिन आगे जाके उन्होंने अपना एक डीप इंटरेस्ट कल्टिवेट करा फिलॉसफी में, आर्ट्स में, और बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, जिंदगी को कैसे जिया जा सकता है उसका सही मतलब समझने की कोशिश करी अपने तजुर्बों से और किताबों में. यह कोटेशन उनके द्वारा कहा गया है, कंटेंटमेंट यानी कि बीइंग सैटिस्फाइड इज द ओनली रियल वेल्थ. इसका मतलब है कि जो सही मायने में जो अमीरी है, जो रिचनेस है जिंदगी में, वो आपकी गाड़ी, बैंक बैलेंस, मोबाइल फोन, लैपटॉप से नहीं नापी जा सकती है. तो यानी कि आपने कितना फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहे हैं या कितना मटेरियलिस्टिक ले आपने चीजें ऐड करी हैं, उससे आपकी इनर सेटिस्फैक्शन की जो मेजरमेंट है वो नहीं की जा सकती है. कंटेंटमेंट मींस कि भाई आपके पास जो है उससे आप खुश हैं. आप जैसे कहते हैं ना, बी इन द मोमेंट, एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर हैप्पी विद व्हाट यू हैव. इट इज अबाउट फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल थिंग्स. It can be anything. It can be watching a sunshine. It can be watching a sunset. It can be taking a walk in the park. It can be feeling, cold breeze. It can be, like just taking a walk on the beach. It can be having a cup of coffee. It can be having a beer. It can be having a cup of tea. It can be having a smoke with your friend. Anything which brings you joy. So it doesn't mean that you need to have a big Mercedes or a big Audi or a big helicopter outside your house. So to each to its own. However, contentment, as per the quotation, means that you're happy in the moment and you're happy with what you've got. Now, material wealth. Today I have money. Today I have 2 crore rupees. Today I have 10 crore rupees. Tomorrow I might have 0 rupees. Today I'm in a private job and I might be earning lakhs and lakhs of rupees. Tomorrow, what if I don't have the job? So the money is all gone. I mean, the money will be replenished. तो जो पैसा आपके पास है वो कभी ना कभी खत्म होगा. सो कंटेंटमेंट एक स्टेबल फॉर्म है, यानी कि मटेरियल वेल्थ तो आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा. पैसे के ऊपर आपका मेरा नाम नहीं लिखा हुआ. पैसा अगर आज आपकी जेब में 500 रुपए है तो कल 5000 भी हो सकता है, 5 रुपए भी हो सकता है. लेकिन कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि, ये एक स्टेबल फॉर्म है और एक स्टेबल फॉर्म ऑफ वेल्थ है जो कि आपके साथ रहेगा नो मैटर आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कितने भी चेंज हो जाए. और जब हम संतुष्ट हैं, व्हेन वी आर कंटेंट, हमको प्रेशर फील नहीं होता. हम किसी दबाव में आके कुछ ऐसी चीज नहीं चेज कर रहे जिसको कहते हैं ना सुपरफिशियल चीजें. हम सुपरफिशियल गेन्स के लिए नहीं कुछ अचीव करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आज आप बहुत हैप्पी हैं, आज आपकी महीने की सैलरी लेट्स से 40,000 रुपए है, आप ऑफिस जाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पेरेंट्स स्वस्थ हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है, आपके फैमिली में किसी को मेजर बीमारी नहीं है, आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, शाम को सो जाते हैं. अभी आज आप संतुष्ट हैं. तो अब आपको कहे कि यार कि आपको 40,000 से आज मैं 40 लाख की नौकरी दे दूं, आप कहेंगे कि भैया मुझे नहीं चाहिए 40 लाख की नौकरी, मैं इतने में खुश हूं, मैं 40,000 में खुश हूं. सो देयरफॉर जब आप संतुष्ट हैं, चाहे वो 40,000 रुपए हो, चाहे वो 4 लाख रुपए हो, चाहे वो 400 रुपए हो, तो आप भागेंगे नहीं सुपरफिशियल गेन्स के लिए. विच मीन्स कि जब हम संतुष्ट हैं तो हम जरूरी नहीं है कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं. अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मे बी अगर अभी आपको कोई करोड़ों की नौकरी भी दे देगा, आप कहोगे कि नहीं हमने वो नौकरी नहीं करनी है. मुझे याद है कि मैं ऐसी बातें करता होता था आज से 12-13 साल पहले, जब मैं आपके जितना था 23-24 साल का, कि अरे मेरे को कोई करोड़ों की नौकरी भी दे देगा, नहीं मैं तो लेकिन आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू क्रैक यूपीएससी.
रखो अपनी नौकरी अपने पास। तो यानी कि उस वक्त मुझे पैसों से लगाव नहीं था। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको पैसों से लगाव ना हो, लेकिन आपके लिए अभी बहुत बड़ा गोल है और आप जो अभी पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक उसमें संतुष्ट हैं कि नहीं यार मैंने अफसर बनना है। लेकिन अगेन अफसर बनना, ऑफिसर बनना भी एक मटेरियलिस्टिक चीज है। तो अगेन हम ऑफिसर ना बने तो क्या तब हम संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। फिर अगेन ये फिलॉसफी की बात आ जाती है कि जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। अब देखिए आज के टाइम पे कमर्शलाइज जमाना है। आज के टाइम पे फोन भी 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद बदल जाते हैं। हर 6 महीने के बाद कोई नई गाड़ी आ जाती है। एक टाइम होता था, अपने फादर की बात करूं, अपने ग्रैंडफादर की बात करूं, वो 30 साल 35 साल कहते थे कि हमारी वो कमीज, हमारे वो ट्राउजर्स वही चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको और मेरे को शायद नहीं होगा कि 30 साल से एक ही शर्ट पहन रहे हैं। आज के टाइम पे सीजन्स की तरह कपड़े भी बदले जाते हैं। एक सीजन में कपड़ा पहना, दूसरे सीजन में बोर हो गए। तो यानी कि आजकल के भागदौड़ के जमाने में वी आर नॉट कंटेंट, वी आर नॉट रियली कंटेंट, एंड आई एम टेलिंग यू अ वेरी फ्रैंक थिंग। So contentment is the only real wealth. This is inviting us to introspect on the distinction between what is external happiness and what is your inner happiness. And therefore, at the end of the day, you have to choose. What do you want to choose? Do you want to choose more possessions? Do you want to choose more materialistic possessions? Or you want to give priority to peace? Historically, societies and philosophy, Western philosophy, Indian philosophy, from ancient times, चाहे हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें, हमेशा फिलोसफिकली एम्फसाइज और ज्यादा फोकस दिया गया है वर्च्यूज के ऊपर, वर्च्यूज ऑफ इनर फुलफिलमेंट के ऊपर, सजेस्टिंग कि जो ट्रू वेल्थ है दैट इज इन वंस मेंटल स्टेट रादर दैन इन वंस मटेरियल एसेट्स। कि अगर आपके घर के बाहर 50 लाख की भी गाड़ी खड़ी है तो भी आप संतुष्ट, नॉट नेसेसरी कि तब आप संतुष्ट होंगे। अब मेरे पास अगर 1 लाख का लैपटॉप है, 50 लाख की गाड़ी है, 10 करोड़ का घर है, लेकिन फिर भी मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, मुझे यही नहीं पता कि मैं रोटी खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, मुझे यही नहीं पता कि मैं कल जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, तो क्या फायदा उस वेल्थ का? वो वेल्थ मेरी जान तो नहीं बचा सकती है। हाँ, एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेके जा सकता हूं, हम डॉक्टर से अच्छी दवाई ले सकते हैं, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन having a very high end car outside my house or having a very high end phone in my pocket or having a very beautiful wife at my home does not guarantee कि भाई मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूं, नहीं। So ये perspective आज बहुत relevant है आज के टाइम पे, because people like us, you and me, we are fighting with anxiety, we are fighting with mental health issues, we are fighting with burnout, we are fighting with so many things. Because why? Because we want more. Always we are wanting more. Is it bad to want more? I personally agree it is not bad to want more. However, in the pursuit of wanting more, if you end up spoiling your health, your mental health, your physical health, then definitely is a cause of concern. Alright, now through this perspective, we will understand that contentment, being content, will also give you a sense of resilience. That you will be able to forbear big difficulties. And also, if you're content, you're also taking care of your mental well-being. So therefore the wealth derived from being content is much greater than the satisfaction of having a big car or a big house or etc. Now let's take the example of Warren Buffett. बहुत अमीर हैं, पैसों की कमी तो नहीं है, ठीक है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल इस कोटेशन से रिलेटेड वॉरेन बफे का है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, but he is famous not only for his investment acumen, but also for his simplicity, for his humbleness. इतना पैसा है, ब्रदर इन्होंने ये बोला कि इतने कुछ है चीजें मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। वो अभी भी बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं। इन्होंने घर जो 1958 में खरीदा था वहीं पे रह रहे हैं और एक सिंपल लाइफस्टाइल है, ज्यादा लग्जरी कार्स, यॉट्स या एक्स्ट्रावेगेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। और वॉरेन बफे को अपने रूटीन से, अपने दिनचर्या से ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। इन्होंने एक बार कहा दैट आई हैव एवरीथिंग आई नीड and I don't need any more because it doesn't add any difference at this point. So his real wealth isn't in his bank, his real wealth isn't in his stocks, his real wealth is from the personal values and the commitment which he has in terms of giving back to the society, philanthropy. And through this example, we can understand that what does a deep-seated satisfaction mean. Let's take the example of Mahatma Gandhi. Now, फादर ऑफ द नेशन, आज जो मर्जी नोट आप देखते हैं, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 का, 200 रुपए का, हर एक नोट में महात्मा गांधी की फोटो है।
फादर ऑफ द नेशन है। लेकिन महात्मा गांधी, ना यू माइट बी अ गांधी हेटर, यू माइट बी अ गांधी लवर, आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट दैट, आई एम नॉट रियली आस्किंग यू अबाउट योर बायस और अनबायस टुवर्ड्स गांधी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू एंड आई, वी कांट चेंज द फैक्ट दैट ही इज द फादर ऑफ द नेशन. And whatever we have read in our history books, in our textbooks, we know for a fact that Gandhi used to have a very simple lifestyle. Gandhi ji used to live in a very simplicity, in a very simple manner, with a very minimalistic attitude. And he prioritized inner peace and purpose rather than having material wealth. So therefore Gandhi, हमने गांधी जी को देखा तो क्या देखा है? खादी में, एक कपड़े में, बेसिक मील्स खाते हुए. एंड when you know, ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत बड़े एडवोकेट थे, साउथ अफ्रीका गए थे, उनके पास अफोर्ड करने की कैपेसिटी थी. बट when क्वेश्चन अबाउट हिज चॉइस टू लिव दिस वे, ही सेड दैट उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो इनर स्ट्रेंथ है, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम वेल्थ और पावर, बट फ्रॉम हिज कंटेनमेंट के वो क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, और वो कौन से सिद्धांतों के लिए, कौन से वैल्यूज के लिए स्टैंड करते हैं. उन्होंने एक बार कहा कि सादगी से रहना सीखो, तभी आप दूसरों को जीने का मौका दे पाओगे. और आज G20 का जब मीटिंग 2023 में हुआ, तो ये जो लाइफ अप्रोच है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफ अप्रोच का स्लोगन दिया था, दिस रेजोनेट्स अ लॉट विद द कोर वैल्यूज ऑफ महात्मा गांधी. और महात्मा गांधी का मानना था कि सही मायने में वेल्थ होती है जब आप खुद में संतुष्ट हैं, आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, एकाग्रता के साथ काम कर रहे हैं और अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. सो कॉन्टेंटमेंट बिकेम हिज सोर्स ऑफ रेजिलियंस. जितना भी उनको कभी जेल में डाला हो, क्रिटिसाइज किया हो, बहुत हार्डशिप्स उन्होंने फेस करी हो, ही वॉज वेरी स्टॉइक, ही रिमेन्ड अनपर्टर्ब्ड, बिकॉज उनको पता है कि उनके लिए ये बात मैटर नहीं करती कि उनको 200, क्या आप उनको दो साल के लिए जेल में डाल रहे हो, 200 दिन के लिए जेल में डाल रहे हो, 500 दिन के लिए डाल रहे हो, डंडे मार रहे हो. ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन. So his life demonstrates that contentment rooted in values and purpose is providing a lasting wealth जो कि कोई भी material possession नहीं दे सकता. लेकिन सर, मेरे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, और जो मैं चाहता हूं कि आप अपने ऐसे में काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिखें. अगर ऐसा टॉपिक आपको आता है तो आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी लिखने हैं. नाउ मैं कहता हूं कि सर देखो, मैं दाल चावल खाने तो नहीं आया हूं. अभी दिलजीत का वो टूर चल रहा है, दिल लुमिनाटी का, और मैं एक रील देख रहा था और उसने बात बिल्कुल सही कही है. दिलजीत एक बहुत पॉपुलर हिप हॉप सिंगर है, कि देखो दुनिया में दाल चावल खाने तो नहीं आए हैं. दाल चावल तो भगवान दे ही देता है, दाल रोटी तो भगवान दे देगा, लेकिन एम्बिशन करना, कुछ बड़ा सोचना बुरी बात तो नहीं है. विच मीन्स कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अगर आज मैं टीचर हूं और आज मान लो कि मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कल को मान लो मैं चाहता हूं कि नहीं 1 मिलियन नहीं 2 मिलियन हो, तो मेरा अगर ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज्यादा बच्चों को रीच आउट करना चाहता हूं, ज्यादा बच्चों को केटर करना चाहता हूं, ज्यादा बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे मैं एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो क्या मैं गलत सोच रहा हूं? मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं. तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे पर्सनालिटीज की बात करें जो कि कंटेंट नहीं थे, जो कि कभी भी कंटेंट नहीं थे, लेकिन हमेशा कुछ और ज्यादा करने की कोशिश में थे, बिकॉज उनका पर्पस एक लार्जर गोल के साथ जुड़ा हुआ था. फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, वॉज ही कंटेंट? आज सिकंदर को आप इतिहास की किताबों में ना पढ़ते, you wouldn't had read about Alexander the Great in your history textbooks if you had not known that why was Alexander famous for. Now he was driven by his ambition. He was not content कि मैंने अपना empire यहां तक extend कर लिया है. He wanted to extend his empire across the world. He came to India. Alexander के conquest के बारे हम इतिहास में पढ़ते हैं, because he was not content. He was driven, he was ambitious, and he wanted to leave behind a legacy which generations and generations will, generations and generations will remember later on, and that is exactly what has happened. Elon Musk, now you might not like Elon Musk कि वो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर है, ये है वो है, उसकी पर्सनल लाइफ ऐसी है. I admire the man. Founder of SpaceX and founder of Tesla. He's very ambitious. Why is he ambitious? Because he's motivated that he wants to solve complicated problems of the society. Now, whether it is about, making EVs, that, reducing dependency on fossil cars, or it is about, traveling to other planets. It's his ambition. Now, he is very workaholic. He doesn't get time, for personal space. He doesn't get time to, go out on a date or, go out for coffee or watch a movie and all that. He's all the time doing something. Now, yet his drive and discomfort, because he's always not satisfied with what he has. He always wants more, not for himself. Of course, that is a byproduct that will give him more money. But this space exploration, EV, satellite technology is all for the benefit of humanity. So now, when in this case, the dissatisfaction is acting as a catalyst,
is acting as a catalyst to fuel an innovation. That is not bad. So which means that contentment can at times lead to world changing progress. Let's also conclude with the example of Steve Jobs. He was never content with any single product or achievement. Now I have an Apple phone with me, I have an iPad with me, you might be having an Apple phone or a laptop with me, a laptop with yourself. Now ये फोन्स और ये लैपटॉप्स और ये इनोवेशन शायद ना होते अगर स्टीव जॉब्स ने वो बुनियाद एप्पल में ना रखी होती. Now it is considered as a luxury symbol having an iPhone or having a laptop. Of course, if you're working hard to get that phone or to buy that laptop, that is your hard-earned money. But the point is the very fact that today it is considered to be as a status symbol or it is considered to be as a big thing कि आपके पास iPhone है या Mac है या ये है वो है, that is because of the innovation in the technology of all these products. Steve Jobs was never satisfied with what he had. He was always consistently striving to improve the quality of products via incorporating better technologies. Now, some people might view that, he was obsessed. He was not, वो content नहीं थे, उनके अंदर inner peace नहीं था. No, he was inner peace था. Because inner peace था, he was also relentless to innovate and produce things which will benefit mankind for, again, generations to come. So that shows that lack of contentment can also be a driving force for a positive change. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक बटन को जरूर हिट करना. आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसे ओनली कंटेंट कोर्स अब केवल 4500 रुपीस पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके फीचर्स आप यहां पे देख सकते हैं. टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके साथ डिटेल्स ले सकते हैं. यदि कभी आप मेरे से बात करना चाहें कुछ ऐसे राइटिंग से रिलेटेड या हमारे किसी कोर्स से रिलेटेड, तो भी आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कह सकते हैं कि कुबेर सर से मैंने कनेक्ट करना है. मैं आपको डेफिनेटली केटर करूंगा. और दोस्तों ये जो कोर्स है 4500 का, ये आपको सितंबर 2025 तक वैलिड है. सितंबर 2025 तक, यानी कि एंड ऑफ सितंबर 2025 तक, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता. व्हिच मींस कि अभी उस स्टेज को आने के लिए अभी 11 महीने बाकी हैं. और अगर 10-11 महीने बाकी हैं तो ये 10-11 महीनों में 4500 कम्स आउट टू बी मेयरली 400 to 450 रुपीज पर मंथ. आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इतने में हम अगर कहीं बाहर पिज्जा बर्गर खाने जाते हैं तो उतना हम वहां पे भी स्पेंड कर देते हैं. अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोर्स चाहते हैं, सो दोस्तों दिस इज द कॉस्ट विच यूल हैव टू इन्वेस्ट. और दोस्तों ये कोर्स में इन्वेस्ट करके आपका केवल एसे राइटिंग नहीं, बट वंस अगेन आपके जीएस में, एथिक्स में भी आपको काफी एज मिलेगा. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.